अगर जीव का निस्तारा होना है, साईं के भजन बिन, गुरु के भजन बिन, प्रभु के भजन बिन, मालिक के नाम बिन, नाम भजन सारा या भक्ति उस सब का सब है। गुरु और परमात्मा को एक कर जानने के लिए पलटू साहब ने भी कहा है कि संत और राम को एक कर जानिए, दूसरा भेद न तन कौन है। लाली जो छिपी है मेहंदी के पात में, दूध में घी विष भांज जाने। फूल में बास जो काठ में आग है, संत में राम इस भांज जाने। दास पलटू के संत में राम है, राम में संत की सत्य मन। तो फरमाया कि भाई गुरु के भजन बिना इस जीव का कल्याण नहीं है। जीव का कल्याण कैसे होगा? गुरु के द्वारा। गुरु के पास कौन सा जादू है जीव का कल्याण करेगा? गुरु जीव के कर्म काटने के लिए उसको अमर दवाई देता है। वो गुरु के द्वारा दी गई दवाई का सेवन करने से उसके तीनों ताप मिट जाते हैं। दुनियादारी के सभी जीव तीन ताप से त्रस्त हैं, शारीरिक रोग से, मानसिक रोग से, आत्मिक रोग से। शारीरिक पीड़ा को सब समझते हैं, मानसिक परेशानियों को भी सब जानते हैं, लेकिन जो आत्मिक पीड़ा है उसको कोई बिरला ही उसके बारे में सोचता है। परंतु इंसान को जगत नशा तो प्यारा लगता है और ब्रह्म नशा खारा लगता है। जब तक वो ब्रह्म नशे की चाह उसको नहीं लगती और उसका वो सेवन नहीं करता तो समझो कि उसका जीवन निरर्थक व्यर्थ चला जाता है। इसलिए कहीं, और वो भी आडंबरबाजी में ना पड़ो, सब आडंबरों से दूर हटने के लिए तो सबसे पहले आदमी को है कि वो पवित्र बने, पाक बने, साफ बने। उसको पाक, साफ और पवित्र होने पर ही प्रभु के नाम की अनुभूति होगी। अगर वो चीज़ें जब तक उसमें हैं, विद्यमान हैं, तब तक ना कोई मंत्र काम करेगा, ना कोई नाम काम करेगा, ना गुरु काम करेगा, ना परमात्मा ही उस पर किसी प्रकार का कोई उपकार करेगा। जीव का कल्याण और उद्धार अगर होना है तो गुरु भक्ति से होगा, गुरु के नाम से होगा। गुरु भक्ति है क्या? गुरु की आज्ञा का पालन करना। गुरु अपना हुक्म क्यों चलाना चाहता है? गुरु से कोई सरोकार नहीं, गुरु शिष्य के हित के लिए, उसका कल्याण करने के लिए, भलाई करने के लिए। जैसे मैंने सुभाष को कह दिया बीड़ी पीता है तो बीड़ी पीने से नुकसान इसका है, मेरा तो नुकसान को नहीं। छोड़ देगा फायदा उसका है, मन्नत कोई फायदा को नहीं। तो गुरु क्या काम करता है? गुरु शिष्य के हित की बात कहता है, और जो शिष्य उसको अपना हित नहीं मानता है तो उसके मायने गुरु, मंत्र और परमात्मा कोई चीज़ मायने नहीं रखती। हम हर चीज़ दृढ़ता के साथ जितनी संगत है, मैं बीड़ी पी, सिगरेट पी, शराब पी, सारे काम किए, लेकिन जब इस जगह पर आए, जब वो सार समझ में आ गया, गुरु के चरण में रह के ये सब चीज़ें सीख ली, तो मैंने ये अपनी ज़िंदगी से बीड़ी सिगरेट महाराजियों सामने पीता था। उसके बाद मैंने वो भी छोड़ दिया और प्रण किया कि संगत में जो मेरे संपर्क में होगा उसको मैं इन चीज़ों का पक्का नेम करवाऊँगा। अब नेम करवाते हैं, कोई नहीं पीता। अगर उसके बावजूद भी अगर पियो, तुम अपने आप को पुराने सत्संगी कहते हो, ये तो बहुत शर्म की बात है। एक छोटी सी गंदी आदत को जो इंसान अपना के नहीं छोड़ सकता तो मुक्ति का दरवाज़ा क्या खाक देखेगा? फिर दूसरी चीज़ों को आलोचना करने की उसकी ज़रूरत क्या है? कबीर साहब तो सामर्थ्य थे, उनने कही जप कर ले, तप कर ले, कोटि जतन कर ले, और चाहे तू किसी कितनी एक जगह पर कहे कि काशी में जाके करोत लेके भी मर जा। पुराने ज़माने में काशी जी में एक इतना बड़ा क्रोध था और कहते थे लोग कि जिसने ज़्यादा गुनाह किए हों, पाप किए हों, तो उस क्रोध लेके मर जा तो वो दोबारा से उसने नरक नहीं भोगना पड़ा, उसके कर्म कट जाते हैं। उसको बहुत पुण्य का काम मानते थे।
लेकिन थी तो वो जीव हिंसा ही, हत्या थी। तो के कहा कि वो चीज़ें करने से तुम्हें फ़ायदा ही नहीं है कोई भी। उन आडम्बरा में पढ़ के मिलेगा? चाहे जप कर ले, तप कर ले, हठ कर ले, योग कर ले, कितनी साधना कर ले, बिना गुरु के तेरी मुक्ति नहीं है। जप कर, तप कर, कोट जतन कर, लेकिन जब तक गुरु का हुक्म और आज्ञा का पालन नहीं करता, गुरु तेरे को कहता ना कि तू, चाहे वो तुझे लगता है कि इसमें तेरा नुकसान है, गुरु का कहना मान सब लीजिए, हानि हो तो होने दीजिए, अगर उसमें हानि भी होती है तो होने दो, मतलब गुरु उसमें भी तेरा हित करेगा, गुरु का हित नहीं है। तो अपने आप को इस बात की लानत दिया करो कि एक छोटी सी गंदी आदत का मैं गुलाम बन गया, वो मैं नहीं छोड़ सकता, तो मैं पाप कर्म से क्या आगे छुटाऊंगा, या गुरु के आगे जाके मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? यह आदमी अगर कहता है, मैं कहता हूं हर इंसान जो कुछ करना चाहे वो कर सकता है। इंसान में इतनी ताकत है जो ताकत देवी देवताओं में भी नहीं है, जिनकी तुम पूजा करके उनका आगे भीख मांगते हो ना। अगर सच्चे दिल से तुम अगर गुरु की आज्ञा का पालन करो, बुराइयों को छोड़कर सत्य के मार्ग को अपना लो, तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि कर्म करने की आज़ादी और शक्ति जो इंसान में है वो देवताओं में नहीं है। लेकिन इंसान गुलाम बन गया, इंद्रियों का गुलाम, गंदी आदतों का गुलाम, शराब कबाब या और दूसरी जो भी इंद्रियों के भोग रस हैं उनमें पड़ने के बाद में भुला दिया, सब कुछ भुला दिया। जीवन इंसान का बहुत ऊंचे दर्जे का है, 84 लाख योनि में इसके समान कोई भी नहीं है, देवी देवताओं में इसके समान कोई नहीं है। इंसान जानता ही नहीं मेरी क्या कदर है। लाल मिट्टी में मिला देने का मतलब यही है कि इंसान का इतना सुंदर चोला मिला, इतना अच्छा अवसर मिला, फिर गुरु मिला, हमने नाम मिला, भक्ति करने का इससे अच्छा मौका कभी मिल नहीं सकता। हमारे सारी ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री, आँख, कान, मुंह, बुद्धि सब काम करते हैं, शरीर काम करता है। जिनका लकवा लग गया पूछ के देखो ना उनकी क्या हाल है, जिनकी टांग गई अपाइज हो गए पूछ के देखो ना उनका क्या हाल है, पड़े पड़े क्या सोचते हैं। जिनकी आँख गई अंधे हो गए उनसे पूछ के देखो ना क्या कदर है। लेकिन उनकी एक एक चीज़ ना होने से पछताते हैं, और हमारी सारी चीज़ हमारे पास अच्छी तरह होने से भी हम गंदे कर्म में जाके बढ़ते हैं। बोलो क्या इंसानियत है, और क्या वो जिंदगी में करेंगे लोग जो इन चीज़ों को, बुराइयों को नहीं छोड़ सकते। नाम लेके चाहे हम कितने जन्म ले लियो फिर भी पार नहीं उतरोगे, कितना ही बड़ा गुरु हो, कितना ही बड़ा धर्म हो, तुम्हारा कर्म बड़ा है। अपना कर्म बना लो, तुम्हारा धर्म बड़ा हो जाएगा, कर्म बना लो, तुम्हारा गुरु बड़ा हो जाएगा। गुरु नाम तो ज्ञान का है, ज्ञान हो गया तो ज्ञान हो गया, तो बुराई कहाँ रही? अगर बुराइयां हैं तो तुम्हारा ना गुरु है, ना नाम है, ना ज्ञान है, ना ध्यान। कर ली न कर ली, वो इंसान है जिसने करके छोड़ दी, जिन्हें नहीं करी उसने तो बेरा है उनके स्वाद से। और जो उन आदतों में पढ़ के ने भी उन चीज़ों को छोड़ते तब बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसने अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर, अपने ख्यालात पर, अपनी सोच पर सबको काबू में कर लिया। जो अपने आप को काबू में कर लेता है वो जो है गुरु का हो जाता है। गुरु के वचन की पालना भी दृढ़ता से वही करता है, और गुरु का वचन ही उसको सही मार्ग दिखा के उसके निज देश में भेज देता है। ये पहली लाइन का अर्थ है। पूरा अर्थ तो कराया जाए तो पूरे शब्द का बड़ा लंबा चौड़ा बहुत वो है। इसलिए अच्छा काम किया करो, नेक काम किया करो, अच्छा करते करते नेक इंसान बन जाओगे। बुरा तो एक आदमी जाता हजारों में गाड़ी दे के अब चला जाएगा। बहुत इसको बनाने के लिए देखो, ये महल बनाया, ये बिल्डिंग बनाई, इसको देखो लोहे के गांठे बने, लोहा कहाँ था? जमीन में से निकाला गया, मिट्टी में मिला हुआ था, उस मिट्टी से निकाल के इसको भट्टी में तपा के कराया गया, फिर इसको भट्टी में तपाया, फिर इसको ये रूप दिया गया। अब इसकी इतनी सुंदर बिल्डिंग बनी। ये ईंट, ये सीमेंट देखो, ये सीमेंट पिस की, पत्थर था ये बहुत सा था।
ये बहुत सख्त पत्थर था, इसको पीस के इतना महीन कर दिया कि जहाँ लगाते हो वहीं शोभा बन जाती है। ईंट बनाने के लिए मिट्टी को भिगो के उसको ईंट का रूप देते हैं, अग्नि में पकाते हैं, उसको फिर मकान बनाने में कितना अच्छा सुंदर मकान बन गया। कितनी मेहनत करी, मिट्टी की ईंट बनी, ईंट से उसको पका के उसको मकान में लगाया, फिर लिपाई की, कितनी मेहनत के साथ वो मकान बना। लेकिन यहाँ अगर 2 चोट मारो यूँ टूट जाएगा, सारी छत सारा मकान धड़ाम दे गिर जाएगा। गंदी आदत और बुरी आदत ऐसी होती है। बुराई तो 1 सेकंड में इंसान सीख जाता है, नेक काम करने में पूरी जिंदगी लगती है। तो उस नेकी को इतना करके थोड़ा थोड़ा करके अगर जीवन में जोड़ते हो तो तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा। लेकिन सोच लेते हो कि ना बस जिंदगी गई, अब तो क्या है, नहीं गई नहीं जिंदगी। जिंदगी को जब चेते तब ही भलार मोह नींद सो जाग। जब प्रभु की कृपा होती है तो उसी दिन से आदमी को सोचो कि मेरा जो है नया सवेरा, नया जीवन और नए मेरे सपने हैं। आशीर्वाद प्रसाद दो, छुट्टी पाओ।